नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 15वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 14 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल हैं ये भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 143, तो इसके अंतर्गत क्या होता है। तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो दोस्तों, इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। तो जो संथारा प्रथा है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, संथारा एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, उपवास से ऐच्छिक मौत को संथारा कहा जाता है, ठीक है। जब व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि वह मौत के करीब है तो वो खुद ब खुद खाना पीना त्याग देता है, ठीक है। और देखिए, आपको इसलिए पता होना चाहिए संथारा के बारे में क्योंकि ये आए दिन चर्चाओं में रहता है न्यूज़पेपर वगैरह में, क्योंकि जो लोग हैं वो संथारा का कंपेयर करते हैं सुसाइड से, ठीक है। लोग इसको सुसाइड बोलते हैं। और यहाँ पर बात हुई है जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऋषभ देव जो हैं वो जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो 24वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों, इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और हमारी एक विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट बताते हैं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही से अटेंड करके आ सकें। तो देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो एलिजाबेथ प्रथम है इनका सबसे पहले हम कार्यकाल देख लेते हैं। तो ये ब्रिटेन की रानी रही थी 1558 से लाकर 1603 ईस्वी तक, ठीक है। तो शायद आप लोग कार्यकाल देखकर यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि किसके समकालीन थी। तो ये अकबर के समकालीन थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो अकबर का कार्यकाल जो है ये रहा था 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये किसके समकालीन थी, ये अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है। तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है कृष्णदेव राय को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय ये कौन थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे, और ये खुद कवि थे और कवियों के संरक्षक भी थे। और आप लोगों ने सुना होगा तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि, ठीक है। तो तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि किन के दरबार में थे। तो वो कृष्णदेव राय के दरबार में ही थे। और जो तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि हैं इनको क्या कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो इनको कहा जाता था अष्टदिग्गज, ठीक है। इनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में स्थित है, ठीक है। लाहौर में एक जगह है, उस जगह का नाम है शाहदरा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जहांगीर का मकबरा स्थित है। और दोस्तों, जहांगीर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिक्कों के 5वें गुरु थे, ठीक है, सिक्कों के जो 5वें गुरु थे उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था अर्जुन देव, ठीक है। अर्जुन देव को की हत्या किसने करवाई थी। तो वो जहांगीर ने ही करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हर साल हाथी महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस महोत्सव में हाथियों को सजा धजा कर लाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ से यदि हम बात करें हाथी की, तो जो हाथी है ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अक्टूबर 2010 में। कब, अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये रेहंद नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। और जो रेहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। अच्छा, ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये कोई सागर नहीं है, ये झील का नाम है। ठीक है, झील का नाम है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम झील है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सोनभद्र। ठीक है, वहाँ पर स्थित है। और ये जो झील है ये 70 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है। तो देखिए आप लोगों ने भी साइलेंट वैली का नाम सुना होगा। ठीक है, इसको साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी कहा जाता है। ठीक है, इसको साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है। तो ये जो घाटी है ये केरला में स्थित है। कहाँ पर, ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये कितने एरिया में फैली हुई है, तो ये 39 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ठीक है, और ये किस लिए फेमस है, तो अपनी जैव विविधता एवं सदाबहार वनों के संरक्षण के लिए ये फेमस है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है ये जांस्कर रेंज में स्थित है। ठीक है, जांस्कर रेंज में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में भी सारे रेंज लिखे हुए हैं, किसी भी राज्यों के या फिर जिलों के नाम नहीं लिखे हैं। तो याद रखना है कि जो फूलों की घाटी है यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स है ये जांस्कर रेंज में स्थित है। ठीक है, और ये जांस्कर रेंज कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर, उत्तराखंड में एक ज़िला है उसका नाम है चमोली ज़िला, यहाँ पर ये स्थित हैं। और दोस्तों यदि ऐसा पूछा जाए कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है तो आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और जो फूलों की घाटी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, इसको पिंडर वैली भी कहा जाता है। ठीक है, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स को पिंडर घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और जो यहाँ पर भागीरथी नदी है ये देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। ठीक है, कहाँ पर, ये देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। और जो है कौन सी नदी का निर्माण करती है, तो अलकनंदा से संगम करने के बाद ये जो है ये गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, और आप लोगों ने सुना होगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यदि स्थान पूछे कि कहाँ पर बना हुआ है तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में। ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में ये बांध बना हुआ है। तो ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो इनमें से जो ज्ञानी जेल सिंह हैं ये पहले जो है गृह मंत्री भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गृह मंत्री होते हैं इनके अंडर में पूरी पुलिस होती है। ठीक है, और पुलिस का और जेल का संबंध तो बहुत पुराना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्या है, तो एक प्रकार की संधि है। ठीक है, एक प्रकार की संधि है जो कि ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। और ये जो संधि है, ये जो प्रोटोकॉल है, इस पर जो है 1989 में, कब, 1989 में 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है दोस्तों ओजोन की। तो एक फैक्ट पूछा जाता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है कौन सा एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो भारत का एकमात्र महाजनपद, आप लोगों ने सुना होगा प्राचीन भारत में 16 महाजनपदें थीं। उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद थी अस्मक, जो कि कहाँ पर स्थित थी, दक्षिण भारत में स्थित थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा।
और इसकी राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी पोतन, या फिर इसको पोतन को क्या कहा जाता था, इसको पोतली भी कहा जाता था। ठीक है, इसके दो नाम है, पोतन और पोतली। ठीक है, तो किसी भी नाम से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने यह कहा कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। तो ये कथन पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये कथन जो है इतिहासकार एल्फिंस्टन का था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान जो हैं दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका थीं। मैंने दो चीज़ें बोली हैं, दिल्ली की पहली और अंतिम। ठीक है, इनके पहले कोई महिला शासिका नहीं बनी और इनके बाद भी दिल्ली सल्तनत की कोई महिला शासिका नहीं बनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का देश की उपमा किस महाद्वीप को दी जाती है। तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यासी भूमि का देश इसको क्यों कहा जाता है, देखिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो वायरस है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाद्वीप की, तो संसार में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और जो एशिया महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार एक संगठन था, इसकी स्थापना किसने करी थी, अब्दुल गफ्फार खान ने करी थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने स्थापना कब करी थी, तो 1929 में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर विभाग था इसके प्रमुख को या इसके प्रधान को कहा जाता था महामात्याप सर्प। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ये भी आपको याद रखना है, दो अलग अलग फैक्ट हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है मौर्य काल यानी कि मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की स्थापना तो सभी लोग जानते हैं कि किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, लेकिन जो मौर्य काल है इसका अंतिम शासक भी पूछा जाता है कि मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य काल यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आया था। तो जो चंगेज खां हैं मैं आपको बता दूं कि ये कौन है, ये मंगोल शासक था। ठीक है, चंगेज खां जो है ये मंगोल शासक था और यह भारत में सिंधु नदी के तट तक आया था। और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया था ये चंगेज खां, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मन या फिर इसको रम्माण भी बोलते हैं किस प्रदेश का त्यौहार है। तो जो रम्मन है ये उत्तराखंड का त्यौहार है। कहाँ का, उत्तराखंड का त्यौहार है। और उत्तराखंड में भी एक क्षेत्र है गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्रों में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कब, अप्रैल महीने में ये हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है। तो तेंदुपत्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो तेंदुपत्ता है इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग जो है बीड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य प्रयोग जो है बीड़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश जो है पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। और इल्तुतमिश ने एक चांदी का टका चलवाया था। ठीक है, चांदी का टका इसने चलवाया था। ठीक है, और इसने दूसरा क्या चलवाया था, तो दूसरा इसने चलवाया था तांबे का जीतल। ठीक है, तांबे का जीतल चलवाया था। और जो चांदी का टका था, ठीक है, इसका वजन कितना था, तो इसका वजन था 175 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 175 ग्राम का जारी का सिक्का किस धातु का बना था, तो ये चांदी का बना था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत की रचना किसने की थी। एक रचना है वीरों का कैसा हो वसंत, इसकी रचना की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसकी रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनकी सबसे फेमस रचना कौन सी है, झांसी की रानी। ठीक है, ये रचना हमेशा पूछी जाती है कि झांसी की रानी। ठीक है, ये एक कविता है, किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नर्मदा नदी की लंबाई तो पूछी गई है, लेकिन इसकी कुल लंबाई नहीं पूछी गई। ये पूछा गया है कि इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में। तो जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ठीक है, कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। और ये कहाँ जाकर गिरती है, तो जो नर्मदा नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसकी यदि हम कुल लंबाई की बात करें, ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश राज्य में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर जिसकी लंबाई जो है केवल मध्य प्रदेश में। ठीक है, और टोटल लंबाई कितनी है, 1213 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस या फिर किन ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आंसर बता दूं फिर समझाऊंगा। शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं इन पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। किस दिशा में, ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। परिभ्रमण करने से क्या आशय है कि ये अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसी कारण जो सूर्य है ये हमें कहाँ उगता दिखाई देता है, ये हमें पूर्व में उगता दिखाई देता है। लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं ये अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से दो ग्रह हैं जो अपने ही अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, शुक्र और अरुण हैं। विपरीत दिशा मतलब कौन सी, तो विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये अपने ही अक्ष पर घूमते हैं, यानी कि परिभ्रमण करते हैं। और इसी कारण इन ग्रहों पर जो सूर्य है ये कहाँ पर, पश्चिम में उगता हुआ दिखाई देता है। कहाँ पर, पश्चिम में उगता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। जो बिग बैंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेतियर ने। किसने, जॉर्ज लेमेतियर ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है। दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो यदि आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में डिटेल पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों इसी प्रकार के जो मेरी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन की, यदि आप पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।